नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज चलते हैं टेक्स्ट बुक का सेक्शन वन मैथ और रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट वन अटेम्प्ट करने। देखते हैं कितना नंबर आता है। तो चलिए आशा करते हैं आई एम रेडी टू बिगिन। थोड़ा सा वेट कर लेंगे, इसको ब्लॉक कर देते हैं। पहले तो ये मैथ है। तीन दोस्त ए बी सी एक परीक्षा लिखी, केवल एक उत्तीर्ण हुआ। ए बी और सी के उत्तीर्ण होने की संभावना 1/6, 1/10, 1/2 है। बी के अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता क्या है। ये तो बाद में देखेंगे, मार्क्स पर रिव्यू करते हैं। 1 + tan α × tan β का होल स्क्वायर प्लस tan α माइनस tan बीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको अगर तोड़े तो क्या हो सकता है, इसको भी बाद में करेंगे। एक विक्रेता ने एक सोफा का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया। यदि वह ग्राहक को अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। यदि सोफे का क्रय मूल्य 15,000 रुपये है तो उसका लाभ कितना है। 15,000 है, ठीक है। उसको 25% अधिक अंकित किया ना, 1/4 मतलब 5/4 कर दिया, ठीक है। उस पर 12% का छूट दे रहा है। 12 मतलब 3 × 4 = 12, 25 × 4 मतलब 22/25 कर रहा है। इतना तो हो गया इसका विक्रय मूल्य। इसका विक्रय मूल्य इतना हो गया, तो इसको घटाते हैं। 4 ये 5 से कट जाएगा, 5 × 4 = 20 हो जाएगा। 0 से 0 या 2 से 11 हो जाएगा। 5 6 1 00 16,150 यानी 1,500 रुपए का उसको फायदा हो रहा है। सी आंसर। 25 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष पर एक शीर्ष ध्वज स्तंभ है। भवन से कुछ दूरी पर एक बिंदु से ध्वज के निचले भाग और ध्वज के शीर्ष भाग का उन्नयन कोण। अच्छा, मान लिया जाए ये तो पहले बिल्डिंग है 25, इसके ऊपर एक ध्वज है, ठीक है। यहाँ से कर रहा है एक बिंदु ध्वज के निचले भाग 45 है और ऊपर ऊपर वाला भाग कितना है, ये पूरा 60 है। तो ये तो 1 हो जाता है, ये पूरा √3 होता है। ये 1 है तो वह भी 1 है। हमको बताना कितना का मान है, √3 - 1 का मान बताना है, ठीक है। इसमें तो ये 25, एक का मान 25 है ना, 25 से कर दीजिए गुना। तो 25 √3 ये वाला है ना, √3 - 1 × 25, डी आंसर। 1 का क्यूब - 8 का क्यूब, इतना इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाए, 8 के 64 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। 9 9 81 -0 प्लस है 10, तो ये कितना आएगा, 81 1 82 या 10 92 माइनस है 64, ये 8 हो जाएगा और ये 8 में से 6 गया 2, 28 आंसर, मैंने ये आंसर। वो त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र है। एक तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी वो लंब है। बी ओ सी ये लंब केंद्र है ना। बी ओ सी, बी ओ सी 140 है, पूरा 140 हो गया। तो बी ए सी का मान, बी ए सी मतलब ये बनाना है, ये भी 140 है, या टोटल 180 होता तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ये आंसर। एक कैनवास के टुकड़े का क्षेत्रफल 1105 वर्ग मीटर है। कैनवास को से 616 वर्ग मीटर के आधार क्षेत्रफल का शंक्वाकार तंबू बनाया जाता है। यह मानते हुए कि काटते समय सभी स्टिचिंग, मार्जिन और वेस्टेज सहित कुल लाभ 5 वर्ग मीटर के क्षय होता है। कुल लगभग 5
वर्ग मीटर का 6 होता है। तंबू की ऊंचाई क्या है? कपड़े का कैनवास इतना है, ठीक है। कैनवास इतना, आधार क्षेत्रफल 2 पाई आर। 2 पाई 6 एक 6, ये 22/7 होता है। 6 6 12, 11 दूना 11 पच्चे 11 छक्का, ये 4 है ना। 24 चौक 14 चौका 56, आर बराबर हो जाएगा का 14 × 7, 14 × 7 = 98 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 5 का 6 हो रहा है, टोटल 1105 है, तो पाई आर एल बराबर 1100 आएगा। ये तो हो जाएगा 22/7, तो 11 का 50 हो गया। और ये कितना है? 14 × 7 है, 7 7 कट गया। एल बराबर कितना हो जाएगा? 500/14। तंबू की ऊंचाई बताना है हमका। तो 7 हो गया, 250 हो गया, यही आएगा ना। 22 पाई आर एल, तो 250/7, और ये कितना है? 14 × 7। ये तो कुछ ज्यादा ही जा रहा है, छोड़ देते हैं इसको, फालतू का टाइम वेस्ट हो गया। 6 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक और गोलाकार कटोरे में एक तरल पदार्थ है। एक तरल को 2 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला बेलनाकार आकार की कटोरी बोतल में भरना है। बोतल की संख्या क्या होगी? 2/3 पाई 6 का या क्यूब एन इंटू पाई, एक का स्क्वायर इंटू ये 4 हो जाएगा। पाई से पाई कट गया, और ये 2 से 2 कट जाएगा, इधर 2 इधर जाएगा, तो ये 36 बचेगा। एन बराबर है 36, डी आंसर। 3 नल एबीसी टैंक को 12 15 20 में भर सकते हैं। ये हर समय खुला रहता है, बीओसी बारी बारी 1 घंटे के लिए खोला जाता है। टैंक कितने घंटे में भर जाएगा? 12 15 20, ये टोटल का 60 हो जाएगा। 5 4 और 3, ठीक है। ये हर समय खुला रहता है। ए बी ए सी, ए बी कितना होगा? 5 4 है 9, ए सी कितना होगा? 8, तो 9 8 17, 17 हो गया। 17 × 3 करेंगे, 17 3 51, 3 से करना पड़ेगा, तो ये 2 दिन है, 3 दूना 6 बच गए। 17 3 51, तो यहाँ 9 बचेगा। ये काम पहले वाला कर देगा, एक और हो जाएगा 7 घंटे। ये आंसर। 21 22 60 और 64 में से पता एक्स घटाया जाता है, समानुपाती में है। 21 22 60 64, ये कितना है? 1। ऊपर वाला कितना होगा? 39। ये वाला कितना होगा? 2, और ये 4। 13 तिया 14 तिया, एक तो एक ही है, 13। 21 में से 13 घटाएंगे तो ये 8 होगा। 8 घटाना पड़ेगा सबसे, तो ये 8 + 1 9 हो जाएगा। 8 7 56, 8 है 64 हो जाएगा। मध्यानुपाती इसका 8 × 3, 8 3 का 24 आंसर, सी आंसर। वो केंद्र केंद्र O वाले वृत्त में एबीसी त्रिभुज एबीसी अंकित है। अच्छा, एक वृत्त है, उसके अंदर ए बी सी अंकित है। ए बी है कितना? 35, बी सी है 12, बी सी 12, और ये 37 है। 12 35 37, यहाँ 90 डिग्री होगा। त्रिभुज की परितिर्ज्या क्या है? परितिर्ज्या इसका आधा ही तो होगा। ये कितना है? 37, 37 का दिया 18 दूना 36, और 5 18.5 होगा, सी आंसर। 4√(1 - m/m+2), m का मान बताना है।
तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, इसको छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार गीता और श्याम थे। गीता को कुल मतों का 15% प्राप्त हुआ और श्याम को 8700 मत प्राप्त हुए। 60% मतदाताओं ने इन दोनों में से किसी को भी मत नहीं दिया। यह मानते हुए कि सभी डाले गए मत वैध थे। श्याम द्वारा प्राप्त कुल मतों का प्रतिशत कितना है? ठीक है, मतलब ये 40, ये 60 है, बचा 40। 40 में से 15 इधर दे दिया तो 25 हो गया। 25 का ही 87 है ना। तो श्याम द्वारा प्राप्त मतों का कुल प्रतिशत 25% ही तो है, ये 8700 से कोई मतलब नहीं है। 25% उसको दिया, डी आंसर। ए बी और सी 10,000 निवेश करते हैं। 4 महीने बाद ए 3,000 रुपये, बी 4,000 रुपये निकाल लेता है, सी अतिरिक्त 3,000 रुपये निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में 32,800 रुपये का लाभ अर्जित होता है। सी का लाभ बताना है। ए है, बी है, सी है। सब पे पहले 10,000 है। 10,000 ये 4 महीने के लिए रख रहा है, ठीक है। 4 महीने बाद 3,000 रुपये ये निकाल ले रहा है, मतलब 7,000 इसका रह रहा है 8 महीने के लिए। ये रहा 1 2 3 इंटू ये 4 प्लस 4,000 ये निकाल लेता तो 6,000 रहेगा। 6,000 गुने 8, ठीक है। सी 3,000 अतिरिक्त करता है निवेश। 10,000 गुने 4 प्लस 13,000, 1 2 3 गुने 8, ठीक है। 3 से 3 तो 3 0 कटा दीजिए सब में। 3 0 3 0 3 0 3 0। अच्छा, 4 4 कटने वाला है, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ये और 2 हो गया। 13 दूना 26 है, 10 36 आएगा। अच्छा, उतना 12 या 10 22 आएगा। 7 दूना 14, 10 24 आएगा। इसको फिर काटेंगे, 12 11 और 18 आना चाहिए। सी का लाभ पूछ रहा है। ये तो 30 10 40 एक 41, 41 41 से करेंगे, 8 से पूरा पूरा जाएगा। 801 यूनिट का वैल्यू है। सी का लाभ बनाना 18 8 144 होना चाहिए और डबल जीरो चिपका दीजिए, ये आंसर। अच्छा, ये है तो एक्स स्क्वायर इंटू 18 एक्स स्क्वायर माइनस 7 का मान क्या होगा? एक काम करते हैं, इसको पहले स्क्वायर करते हैं। 9x प्लस 1/4x प्लस 2 इंटू 3 टू 1/2, ये तो x रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ये कट गया तो इधर जाएगा तो ये पूरा 6 हो जाएगा, ठीक है। 18 एक्स स्क्वायर माइनस 7, 9 चौका 36 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 24 एक्स बराबर है 0। यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा 6 गुने 4, 9 गुने 4, या 3 गुने 3, 3 3 9 चौका 36, 6 चौका 24 नहीं, और 2 गुने 3 हो जाएगा। 4 चौका 16 दूना 32 नहीं, 4 3 12 दूना 24, 9 चौका 36, ऐसे भी नहीं आ रहा है। ये आना चाहिए माइनस करके। 3 3 9 3 का 27 नहीं, 9 दूना 18, 4 चौका 16 नहीं, ये भी नहीं बन रहा है। इसमें भी टाइम लगेगा, छोड़ देते हैं। एक बर्तन तरल से भरा है, इसमें 3 भाग पानी और 5 भाग सिरप है। मिश्रण का कितना हिस्सा निकालना चाहिए ताकि पानी से बदलने में आधा हिस्सा पानी और आधा सिरप बन सके? ते दोनों का अंतर 2 बटा बड़ा वाला का 2 गुने 5 हो जाएगा, 1/5 आंसर। इसमें एक ट्रिक होता है, दोनों का अंतर ऊपर लिखते हैं, नीचे बड़ा वाला का 2 गुना लिखते हैं। ये आंसर। साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर ए, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई बराबर बी, साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस
y का मान बताना है। सिंपली इसको स्क्वायर करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई बराबर ए स्क्वायर, ये सेम आएगा कॉस एक्स प्लस कॉस वाई प्लस 2 कॉस एक्स कॉस वाई बराबर है बी स्क्वायर। दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों मिल करके एक एक दो प्लस दो दो चार हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये दो इधर से कॉमन कर लेंगे, साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दो इधर जाएगा तो माइनस होगा, बटा में दो आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस दो बटा दो, सी आंसर। सब विद्यार्थियों को बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो इसका क्या होता है, एल प्लस f1 माइनस एफ जीरो बटा 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस f2 गुने h हो जाता है। लोअर लिमिट है बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग 45 सबसे ज्यादा है ना, यहाँ 60 कर देते हैं। f1 है 45 माइनस एफ जीरो 18, 45 दूना 90 माइनस 18 और f माइनस है 16 गुने कितना है 5 का अंतर है ना, 5 हो जाएगा। ऊपर लिख लेते हैं तो 60 रहेगा ही रहेगा, 45 18 तो कितना हो जाएगा 27, 27 बटा 18 24 और 10 34, 34 से हो जाएगा। 90 में से तो ये 6 हो गया और 8 में से 5 हो गया, 56 और फिर इधर है 5 आ जाएगा। कहीं कट रहा है क्या, कट तो नहीं रहा। 9 3 का 27 तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 7 5 35 5 9 10 3 13 बटा 56, 56 से 5 दूना 10 दो बार तो जाना ही जाना है, 6 दूना 12 ये दो बार जाएगा तो 62.4 आना चाहिए, ये आंसर। राजेश 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 10,000 का ऋण लेता है, लेकिन राजेश इसे तय समय पर चुका नहीं सका और उसने 2 वर्षों के लिए विस्तार मांगा। इसलिए ऋणदाता अगले 2 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर धनराशि की मूलधन में शामिल कर लेता है और 4 वर्ष के अंत में राजेश द्वारा भुगतान की गई कुल धनराशि क्या, मतलब 2 वर्ष बाद वो ब्याज इसमें जोड़ लेता है। 15 दूना 30, 10,000 का 30%, ये कितना हो जाएगा 30%, दो से दो कट गया तो ये 3,000 हो जाएगा। मतलब है 13,000 का इसको ब्याज देना है, 13,000 प्लस 13,000 का अगले 2 वर्ष 15 दूना 30 बटे 100, 13 3 39, 13 3 16,900 देना पड़ेगा इसको, बी आंसर। एक गांव में निवासियों में से 10% हैजा से मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण दहशत फैल जाती है, जिसके दौरान शेष निवासियों में 25% गांव छोड़कर चले जाते हैं। तब जनसंख्या घटकर 4,050 रह जाते हैं। मूल निवासियों की संख्या 1 से 9 बटे 10 इंटू 25 मतलब ये 4 हो गया, 3 बटे 4 बराबर है 40 50। ये तो 9 से कटेगा ही कटेगा, 9 चौका 36, 9 5 45 जीरो, ये भी 15 से कटेगा, 15 चौका 60, 6,000 हो जाएगा, डी आंसर। एक दुकानदार एक वस्तु को 400 रुपये में खरीदता है, उसने इसे 25% का लाभ पर बेचा, ठीक है। फिर खरीदार दूसरे व्यक्ति को 10% हानि पर बेचता है, अंतिम विक्रय मूल्य क्या है 4 है, 400 का 25% मतलब 100, 500 में बेच दिया, इसको 10% की हानि मतलब 9, 450 में बेचे गए, अंतिम विक्रय मूल्य, ये आंसर। अच्छा ये 4 है, ये 2 है, इसका तो स्क्वायर रूट करके 2 बार निकालना पड़ेगा, इसका 4 करना पड़ेगा, 34 है,
दो रख के बाकी सब अंदर भेजना पड़ेगा, तो 12 के 144 भेजना पड़ेगा। देखते हैं, बाद में करेंगे, इसमें भी टाइम लगेगा। दो रेलगाड़ी पी और क्यू एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, 40 और 30 से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। तो ये पी और क्यू का स्पीड का रेशियो ले लेते हैं। 40 और 30 मतलब है 3-4 हो गया। ठीक है, सेम है ना, तो इसी टाइम सेम है, तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। दोनों का अंतर 1 है, 1 बराबर 80 है। तो पी और क्यू के बीच की दूरी 4 है 3 7 8 है 56, 560 होना चाहिए। डी आंसर। यदि प्रेक्षण इतना को आरोही क्रम में व्यवस्थित है, आरोही क्रम में ऑलरेडी व्यवस्थित है, माध्यक 63 है, 63 है माध्यक, तो एक्स का मान क्या हो सकता है? अच्छा, ये इसको तो पहले काउंट कर लेते हैं, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। तो ये दोनों वाला बीच वाला होना चाहिए, 4 को इधर 4 इधर छूट गया, तो 1 + 1 + 2 बराबर है 63 है। 2 हो जाएगा तो 6 6 दूना 12, 2x बराबर 124, तो x का मान क्या होगा? 62 होना चाहिए। बी आंसर। 512 पृष्ठों की एक पृष्ठ में प्रति पृष्ठ मुद्रण त्रुटियों की औसत संख्या 4 है। पहले 302 पृष्ठों में मुद्रण त्रुटियों की कुल संख्या 1208 है, तो शेष पृष्ठों में प्रति मुद्रण पृष्ठ मुद्रण त्रुटियों की औसत संख्या क्या है? इतना पेज में प्रति पृष्ठ मुद्रण औसत 4 है। ठीक है, इसमें 4 करते हैं, 12 चौका 48 और 5 चौका 20, इतना है। पहले 302 पृष्ठों में कुल त्रुटि कितना है? 1208 है। 0 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, ये बच गया। इसमें से 512 में से ये 302 घटाएंगे तो कितना आएगा? 12 में से 2 गया तो 10 आएगा, और ये 2 आ जाएगा, कट गया, बच गया 4। 4 आंसर, यानी बी आंसर। एक त्रिभुज एबीसी में दो बिंदु ए और डी, ए बी और एसी पर इस प्रकार है कि डी बी सी के समानांतर है। एक बना लेते हैं, ए बी सी, यहाँ हो गया डी, यहाँ हो गया ई। ठीक है, ए डी कितना है? ए डी है 6, बी डी है 12, 1 माइनस से 6, ए ई, यही है 2x, सी कितना है? 16 माइनस 2x, तो x का मान ज्ञात करना है। 6/2x बराबर 12x बटा, इसको जोड़ेंगे तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 कट जाएगा, 8 हो गया, इसको काटेंगे तो 4 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना होगा? 2 होना चाहिए, 4 का रूट 2 ही होगा ना, ये आंसर। धारा के प्रतिकूल 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय धारा के अनुकूल पर समान दूरी तय करने में लिया गया है समय से 3 घंटे अधिक है। धारा के प्रतिकूल नाव की गति 8 किलोमीटर है। कौन सा कथन सही है? यदि x का मान 48 है तो धारा के अनुकूल नाव की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के प्रतिकूल x किलोमीटर, x 48 है, ठीक है, और धारा के अनुकूल नाव की गति 18 है, 16 है, प्रतिकूल 8 है। x माइनस है y बराबर है 8, x प्लस y बराबर है 16। तो x बराबर क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, तो 48 48/8 मतलब है 6 हो गया, 48/16, 16 मतलब 3 हो गया, दोनों का अंतर 3 है, 3 घंटे अधिक है। पहला तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, यदि धारा के अनुकूल नाव की गति 12 है,
इसको हटा लेते हैं, पहला वाला तो सही है। अभी दूसरा वाला पे ध्यान देते हैं। अनुकूल x प्लस वाई बराबर है 12 है, x माइनस वाई बराबर है 8 है। ठीक है, 148 है, 148 है। तो ये 48 को 12 से करेंगे तो आ जाएगा 4, 48 को 8 से करेंगे तो बचेगा 6। 3 दोनों का अंतर 3 नहीं आ रहा है ना, 2 गलत है। ओनली 1 सही है, केवल एक सही है, सी आंसर। एक्स प्लस 2 वाई प्लस 3 एक्स 19 है, 2x प्लस 3 वाई प्लस 4x 30 है। तो 21x प्लस 35 वाई प्लस 49z का मान क्या है? बेसिकली इसमें 3 अगर कॉमन करेंगे 7x प्लस है 5y प्लस है, नहीं 7 कॉमन करना है ना, 7 करेंगे तो यहाँ 3 होगा, 5 होगा और ये 7z, यही लाना है आपको। दोनों को जोड़ने से आ रहा है क्या? दोनों को जोड़ने से ही तो आ रहा है। दोनों को जोड़ दिए तो ये कितना हुआ 49 गुने 7, मतलब ये 7 के क्यूब कितना हो 343, डी आंसर। अच्छा, इसको करना है 5, यहाँ से करते हैं 3 के पावर 11 है ना, -5 गुने 1/2 और माइनस है 2, माइनस माइनस है प्लस है, 2 2 कट गया, 3 के पावर इतना है। ठीक है, ये तो 3 का पावर 11 गुने स्क्वायर है 121 गुने 121 बटा 16, 11 से इधर काट देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ होगा 176 गुने 2 के पावर है 4, 2 दूना 4 चौके 16 हो जाएगा, 2 4 3 गुने 7 के पावर 4, 7 7 49 गुने 49। अब कटपीट करना है, 16 से 16 हो गया, यहाँ से 3 करते हैं, 3 से करेंगे तो 8 और 1 आएगा, और क्या 7 से जाएगा क्या? ये तो 11 से ही कटेगा। ये 81 तो और कट नहीं रहा है, 8 6 14 15 है, ये 11 से कट रहा है, 7 7 49, 7 से कुछ कटने वाला है, 7 दूना 14, 14 4 46, ये तो कटने वाला है नहीं, फिर गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, ये -2 है तो सब उलट जाएगा ना, यही तो गड़बड़ कर रहे हैं ना। लेकिन वैसे करने से क्या फायदा, माइनस माइनस तो कट ही जाएंगे। 3 के पावर 11 -5 गुने 1/2 गुने -2, ये तो कट ही गया है, 2 2 कट जाएगा। ये 3 के पावर 5 है, 3 के पावर 5 है, 11 के पावर है 5 गुने 11 के पावर है 4 बटा 2 के पावर है 4। ठीक है, 176 गुने कितना है 2 के पावर 4 बटा 243 गुने 7 के पावर है 4 है। इसमें से कटेगा 11 है तो ये बचेगा 16 गुने 11, 11 के पावर 5, ये कट गया, ये कट गया। अब ये 3 के पावर 5, 3 तिहाई है 9, तो ये 4 हो जाएगा, 81 गुने 5, 81 गुने 3, ये पूरा ये इससे इससे कट गया। ठीक है, अब कितना बच गया? बच गया है 16, 16 बटा, ये 16 ही है ना, ये तो पूरा कट ही गया है, 16 बटा 7 के पावर है 4 है, मतलब है 2 के पावर 4 और 7 के पावर 4, ये आंसर। इसमें बहुत टाइम लग गया, थोड़ा उलझाव भी था। यदि किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या का 3/7 लड़कियां हैं, कुल लड़कियों में से 1/4 की आयु 6 वर्ष से कम है, कुल लड़कियों में से 5/6 की आयु 6 वर्ष से कम है, तो 7 है, 4 है और 6 है, 12 7 84 अगर मान लें तो चलेगा ना, 84, तो 12 तिहाई 36 गर्ल्स और बॉयज,
12 तिया 36 है, 12 12 चौका 48 को आया जाए। कुल लड़कों का 1/4 भाग 6 वर्ष से कम आयु के है। 6 वर्ष से कम आयु मतलब है 12 -6। कुल लड़कियों में से 5/6 की आयु 6 वर्ष से कम है, तो इसका 6 6 5 30, 30 का कम है -6 से। ठीक है, यदि 6 और इससे अधिक आयु वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना हो, 300 हो, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ बच गया 6 और यहाँ बच गया 12 तिया 36, 36 और 6 42 है ना। 42 का वैल्यू ये कितना है, 300 है, तो 84 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 2 से गुना कर दो 600। सी आंसर। अब रीजनिंग पे आते हैं। डी 4 2 6, 4 2 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 7, 4 2 6, 6 3 9, 9 5 14, 14 5, 14 7 21, अभी 9 आएगा, 9 आएगा ना, तो 21 यहाँ 5 हो गया, 5 तो बचेगा क्या, 4 बचेगा, 4 बचेगा, 4 नहीं 5 हो गया ना, ये 21 है। कहीं प्राइम तो नहीं ले रहा है, प्राइम अगर लेगा तो फिर 9 अगर रखते हैं तो 5 तो इधर हो गया, 21 के बाद 26, 4 आना चाहिए डी, तो वो है नहीं, इसका मतलब यहाँ 11 ले रहा है, 11 ले रहा है तो 5 तो हो गया, बचेगा 6, 6 दो गो में है, ए और सी में। दूसरा वाला देख लेते हैं, 2 कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है, 2 3 5 7 7, फिर अगर 11 कम करेंगे तो वाई होगा, ए आंसर। किसमें अंतर्निहित है, इसमें है क्या, इसमें तो नहीं है, यहाँ यहाँ से आया, यहाँ यहाँ, ये इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, हाँ इसमें है, डी आंसर। मक्का जौ चावल मटर, मक्का जौ चावल मटर, ये क्या है भाई, मक्का जौ चावल मटर, मक्का तो दोनों सीजन में होता है, उस हिसाब से चावल जौ मटर नहीं, जौ चावल पैडी दिया है या राइस दिया है, बारले पीच, चावल होना चाहिए बट मार्क पर रिव्यू रखते हैं। ग्रीन हाउस उत्सर्जन पिछले 1 दशक में बढ़ा है, पिछले 1 दशक में सड़क पर गाड़ियों की संख्या में वृद्धि हुई है, गाड़ियों की संख्या में वृद्धि होगी तो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन भी बढ़ेगा, तो क्या है, ये सत्य है और आर असत्य है, नहीं दोनों सत्य है, ये और आर सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, सही तो है, ये कारण दे रहा है ना, क्योंकि गाड़ियों की संख्या में वृद्धि हो गई है इसलिए वो ग्रीन हाउस उत्सर्जन भी बढ़ा, सी आंसर। अच्छा, इसको व्यवस्थित करके एक शब्द बनाना है, 7, 7 का यहाँ लिख लेते हैं, 7 का वाई, 4 का डी, 4 का डी, 2 का आई, आई आई उसके बाद 1 का आर, आर 6 का क्या हो जाएगा, 6 का वो हो जाएगा, 8 का आर हो जाएगा, ऑर्डिनरी है क्या, ओ आर डी आई एन ए आर वाई, ऑर्डिनरी, 2 बार आर है क्या, ऑर्डिनरी, आर वाई लास्ट में आ रहा है, लास्ट में 7 किस में है, ये 6 वाला पहले आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, ठीक है, सी सेटिस्फाई कर रहा है, सी आंसर। जर्मनी में पढ़ते हैं वर्णानुक्रम व्यवस्थित किया जाता है, कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, जी है ना, पहले ए दे देते हैं, ए के बाद ई है, ई के बाद जी है, जी के बाद एम है, एम के बाद एन है, एन के बाद आर है, फिर वाई है, 2 2 4 2 6 1 7,
दो दो चार दो छः एक सात। जी नहीं, ई हाँ ये है, जी नहीं, एम हाँ ये है, एन नहीं, आर नहीं, वाई हाँ ये है। अपरिवर्तित रहेगी 3 का, सी आंसर। 4 संख्याओं का एक युग्म है, विषम का 3, 4 बढ़ाना है, 4 बढ़ा दे नहीं, 63, 9 × 7, 9 × 9, 13 7 91, 93, 117, 133, 171, 7 और 2 9, ये तो है, ये तो प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 5 और 3 8 1 9, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। और क्या हो सकता है, कुछ कॉमन है क्या? 17 7, 17 × 7, 17 × 9, ठीक है। इसमें 7 से 19 × 7, 19 × 19, ठीक है। इसमें 7, 13 7 91, 7 से तो कट ही नहीं रहा है, यही है ए आंसर। सर्जियन, एस 2 कम हो रहा है, नहीं ऐसे ही नहीं है। 14, 3 बढ़ रहा है, 3 घट रहा है, 3 बढ़ रहा है, 3 घट रहा है, 3 बढ़ रहा है, 3 घट रहा है। अच्छा, लास्ट से 3 बढ़ रहा है, 3 घट रहा है, 3 घट रहा है। पहले वाला में नहीं तो ऐसा कैसे होगा भाई? 3 तो ये बढ़ रहा है, यहाँ घटा रहा है। पहले में 3 बढ़ रहा है, पहले में 3 बढ़ रहा है, तो इसमें भी एस का भी हो जाएगा, भी हो जाएगा, भी लास्ट में एक ही में है, बी आंसर। 11 33, अच्छा, गुने 3 प्लस 5, 3 5 7 से करेंगे क्या? 8 7 56, 7 3 का 21, 5 26, गुने 7 प्लस कितना होना चाहिए? 9 है क्या? 9 है। फिर उसके बाद 3 5 7 9 गुने 11 करना है, तो 5 7 2 5 7 2 5 7 5 12 7 और 9 10 3 30 25 होना चाहिए, सी आंसर। अच्छा, ये दर्पण है, इसके सिमिलर है, नीचे जेड तो लाना पड़ेगा, जेड ऊपर है तो नीचे आएगा, जेड नीचे एक ही में है, सी आंसर। पी क्यू एस, अच्छा 16 17, 12 2 14, जेड ए जे के, सब में एक एक बढ़ रहा है, इसमें पहले ही में 2 बढ़ गया, सी आंसर। 18 लड़कियों की एक पंक्ति में जब नताशा बाई ओर से 2 स्थान स्थानांतरित हो जाती है, 18 को है पंक्ति में जब नताशा बाई और 2 स्थान स्थानांतरित हो गई, तो वह बाएं छोर से 19 पे आ गए। अभी 19 पे आई, पहले कितने पर था? पहले 11 पे थी, ठीक है। पंक्ति में दाएं छोर से उसका पिछला स्थान क्या था? इसके बाद कितना होगा? 7 होगा, 7 के बाद ये 8 आएगा, बी आंसर। कौन सा विकल्प सही करेंगे? ये अंदर है, बाहर के साइड में, बीच वाला, ये तो नहीं होगा, ऐसे ऐसे कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इस यहाँ से यहाँ आना चाहिए, यहाँ से आना, दोनों आ रहा है, ये 2 को नहीं है ना, एक ही रंगीन है, ये केवल एक साइड का रंगीन है, तो इसको करेंगे डी आंसर। अच्छा, आपस में बदलना चाहिए, 8 11 को बदल सकते हैं क्या? 8 11 को बदलेंगे तो फिर यहाँ 4 से कटेगा नहीं, मामला गड़बड़ हो जाएगा। 12 11 को बदल देगा, 12 11 को बदलने से हाँ कुछ हो सकता है। 11 प्लस 7 माइनस ए 2 माइनस माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा, 3 इंटू 12 बराबर है 54, तो 11 7 18, माइनस माइनस प्लस 12 3 36, 36 8 44 10 54, सही है, पर दूसरा वाला सेटिस्फाई कर रहा है, बी आंसर। डी ई जी एच टी और वाई पते परीक्षा में एक ही सप्ताह में सोमवार से शुरू होते हैं और रविवार में समाप्त होने वाले अलग अलग दिन है। जी की परीक्षा इससे पहले दिन होती है,
ई की परीक्षा गुरुवार को होती है। तो ये क्या, सोमवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, ई की परीक्षा गुरुवार को होती है। ठीक है, एस और ई के बीच केवल दो लोगों की परीक्षा होती है, एस और ई। एस और ई, तो या तो एस इधर होगा या एस सबसे नीचे होगा। ठीक है, डी की परीक्षा ए के ठीक बाद होती है। तो ए के बाद होती मतलब एस तो यहाँ आने से रहा। डी की परीक्षा ए एस के ठीक बाद होती है, डी की परीक्षा यहाँ हो जाएगी। ठीक है, टी की परीक्षा वाई से ठीक पहले दिन होती है। टी की परीक्षा वाई से ठीक पहले दिन होती है, लेकिन शनिवार को नहीं हो रही है। अच्छा, शनिवार को नहीं हो रही है, तो टी की परीक्षा वाई से ठीक पहले हो रही है, तो वाई शनिवार को, वाई की परीक्षा शनिवार को हो रही है। जी की परीक्षा रविवार को नहीं हो रही है, तो जी की परीक्षा यहाँ हो रही है। तो किसकी परीक्षा शुक्रवार को हो रही है? शुक्रवार का कौन है? टी की परीक्षा हो रही है, सी आंसर। खरीदारी के लिए पुनः प्रयोग कपड़े के थैले के उपयोग से प्लास्टिक बैग के अनुप्रयोग से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। सरकार ने 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। कपड़े के थैले तभी पर्यावरण के अनुकूल होते हैं जब वे पुनः प्रयोज्य हो तथा रद्दी कपड़े से बनाए गए, अन्यथा वे कूड़े के ढेर में चले जाते हैं। ये भी सही है। एक कथन है और एक तर्क है। खरीदारी के लिए पुनः प्रयोग कपड़े, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि सरकार ने प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है। केवल दो ही सही होना चाहिए, केवल दो। तर्क दो दुर्बल है, नहीं, तर्क एक दुर्बल है जबकि तर्क दो प्रबल है, ये होना चाहिए। बट मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं, इसको बाद में देखेंगे एक बार। टीका का एकमात्र पुत्र भोला है और उसकी एकमात्र पुत्री कमला है। दामिनी भोला से किस प्रकार संबंधित है? अच्छा, इसको तो पहले बनाना पड़ेगा। टीका का एकमात्र पुत्र, टीका है, टीका का एकमात्र पुत्र भोला है, भोला है, और एकमात्र पुत्री कमला है, कमला है। ठीक है, दामिनी रोमा के पुत्र की पत्नी है और कमला रोमा की एकमात्र पुत्री है। कमला रोमा की एकमात्र पुत्री है, इसका मतलब टीका और रोमा पति पत्नी है। ठीक है, दामिनी रोमा के पुत्र की पत्नी है, यहाँ से हो गई दामिनी। दामिनी का विवाह भोला से हुआ है। रोमा की एकमात्र पुत्री है, कमला रोमा की एकमात्र पुत्री है। मेघना भोला की एक पुत्री है, मेघना यहाँ से आ गया, मेघना एकमात्र पुत्री है, भोला की पुत्री है। तो दामिनी भोला से किस प्रकार संबंधित है? दामिनी भोला से किस प्रकार संबंधित है? इसके लिए दोनों चाहिए, एक से तो काम बनेगा नहीं। दामिनी रोमा के पुत्र की पत्नी है, कमला रोमा की एकमात्र पुत्री है, मेघना भोला की पुत्री है, दोनों चाहिए। दोनों देने के लिए पर्याप्त है, सी आंसर। अब चलते हैं कौन सा बदलना है। 4 और 8 बदल के देख सकते हैं। सही है, भागा और माइनस, भागा और माइनस। तो 64 है, भागे 8, गुने 2, माइनस 4 प्लस 7। तो ये तो 8 हो गया, 8 दूना ये 16 हो गया। 16 7 कितना होता है? 23। 23 में से 4 हटाएंगे तो 19 आएगा। पहला वाला ही सेटिस्फाई कर रहा है, ये आंसर। 4 3 3 किसी तरह समान है, एक भिन्न है। ठीक है, चतुर्भुज, पंचभुज और एक गोला। अच्छा, ये जो है ना, इसमें चतुर्भुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, इसमें बस एक सर्कुलर वाला है, बाकी ये सब में ये लाइनिंग वाला है।
चतुर्भुज है, पंचभुज है, शतभुज है, चतुर्भुज, त्रिभुज ये है, बट एक ही में सर्कुलर है, यही होना चाहिए। और अच्छा यहां से चलते हैं जल्दी से। पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है, क्यू क्यू एम का पति है, क्यू एम का पति है, एम बी की माँ है, एम टी की माँ है। तो टी के संबंध में पी क्या, टी के साथ पी का क्या संबंध है, पी टी को क्या बोलेगा, टी के साथ पी का क्या संबंध है, मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल तो नहीं होगा, पैटर्नल होगा, मैटरनल वाला ऐसे ग्रैंड फादर होगा, पैटर्नल ग्रैंड फादर, पिता का पिता है ना, सी आंसर। 8 व्यक्ति है जे के एल एम है ना, उत्तर दिशा के समूह के एक सीधी रेखा में बैठे हैं, के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, ठीक है। वो एल के दाएं से चौथे और के दाएं से 7वें स्थान पर है। ओ एल के दाएं से चौथे, 1 2 3, एल के दाएं से चौथे 1 2 3 4 वो, और के दाएं से 7वें, के दाएं से 7वें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ हो गया के 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 4 और 4 8 आदमी तो हो गए। तो के दाएं से तीसरे स्थान पर, के दाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3, पहला वाला तो दे रहा है। के और एल के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, के और एल के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, के बाएं छोर पर बैठा है, के बाएं छोर पर बैठा है, तो 1 2 3, के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, दोनों दे रहा है इंडिविजुअल रूप से, इसे क्या कथन एक नहीं, अकेले कथन एक या कथन 2 जानकारी देने के लिए पर्याप्त है, सी आंसर। 6 लड़कियां हैं, वृत्ताकार मेज पर बैठी है, ठीक है। तो पहले तो एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है, केंद्र की ओर उन्मुख है, 1 2 3 4 5 6 हो गए। बी और डी के मध्य ई को छोड़कर समूह से कोई अन्य लड़की बैठी है, ए एफ के बाईं ओर बैठी है, ए एफ के बाईं ओर बैठी है, सी ए के दाएं से चौथी, सी ए के दाएं से चौथी 1 2 3 4, सी ए के दाएं से चौथी बैठी है, ए के बाएं से दूसरे, ए के बाएं के दूसरे तो सी ही बैठेगा भाई, दाएं से चौथा ले लो चाहे बाएं से दूसरा ले लो, ये आंसर। चलते हैं यहाँ, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, अभी ऊपर जाएगा, सब ऊपर है, उसको कोई फायदा नहीं है। क्रॉस 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 बदल गया, अब ये नीचे आएगा, ये भी है। सी बदल रहा है स्टार में, सी बदल रहा है, फिर जाने के बाद एक्स बदल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। ये स्टार तो इधर है, अच्छा ये तो ऊपर चला जाएगा, वो भी सही है, स्टार बदल जाएगा, 4 के बाद सब बदल रहा है, 1 2 3 4 ये बदल रहा है, तो स्टार बदलेगा, इसके जगह पर कुछ और आएगा, स्टार की जगह पर क्या, ये डेल्टा आएगा क्या, स्टार तो नहीं आएगा, क्रॉस ये बदल गया, तो ये क्रॉस भी नहीं आएगा, और क्या आ सकता है, नीचे सी आएगा क्या, हाँ स्टार सी आएगा, सी आएगा, यानी बी आंसर, स्टार की जगह सी ही आना चाहिए। ये क्या बोला, कुछ क्रिकेटर खिलाड़ी है, कुछ क्रिकेटर है, वो क्या है, खिलाड़ी है, ठीक है। कोई खिलाड़ी संगीतकार नहीं है, कोई खिलाड़ी, कोई खिलाड़ी क्या है, संगीतकार नहीं है, तो यहाँ से ये लेगा एरो,
ये बोलेगा कुछ क्रिकेटर संगीतकार नहीं है। कोई क्रिकेटर संगीतकार नहीं है, गलत है। कुछ खिलाड़ी क्रिकेटर है, कुछ खिलाड़ी क्रिकेटर है, तो सही है। कोई संगीतकार खिलाड़ी नहीं है, संगीतकार खिलाड़ी के बारे में हाँ बोलेगा। दो और तीन सही है। दो और तीन किसमें है? डी आंसर। अब देख लेते हैं। अच्छा, सिमिलरिटी कौन दर्शाएगा भाई? ये तो चारों आएगा पहले यहाँ। ठीक है, इधर कटा, इधर कटा, इधर कटा। ऊपर छोटा रहेगा, बाहर की तरफ छोटा वाला रहेगा, अंदर की तरफ बड़ा वाला रहेगा। इसमें भी बाहर की तरफ छोटा वाला रहेगा, सब में बाहर की तरफ छोटा वाला रहेगा। अच्छा ये तो है, लेकिन बीच में चार आना चाहिए। यहाँ दो है, यहाँ चार है, तो डी आंसर। कौन सा पैटर्न फिट हो जाएगा? एक घर चला, दो घर चला, सेम रहा। आकृति हटाए जाने एक से शुरू होकर सभी पैटर्न फिट हो जाए। ठीक है, चार अगर हटाते हैं, एक घर चला, एक घर चला, फिर एक घर चलेगा, इसकी जरूरत नहीं है ना, चार ही होना चाहिए। तो 320 चार है, 40 दो है, 80 से गुना नहीं नहीं, 8 चौका 32, 80 से तो कर रहा है, लेकिन यहाँ तो 20 से ही कर रहा है, स्क्वायर करके। अच्छा एक काम यहाँ से कर सकते हैं, चार का स्क्वायर अपने 5 करके अपने 4 कर देंगे। और दो के स्क्वायर है, दो के स्क्वायर अगुने 5 अगुने 2 कर देंगे। 4 × 5 = 20, 16 × 5 = 80, चौका 20 दूना। ठीक है, और क्या हो सकता है? 5 ही रहेगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 गुने 5 गुने 5 तो 625 हो जाएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है। और क्या हो सकता है? 4, इससे तो ये कटने वाला है, इससे 7 से कटेगा, 7 गुना 14, 3 1, 7 चौका 28, 3 5 है, 7 से कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 10 9, ये दोनों तो नहीं होगा। और क्या कर सकते हैं? इसके स्क्वायर कर दिए, 16 गुने 20, 16 × 20। ठीक है, इसका 4 गुने 10 ही आ रहा है। ऐसा कैसे? 7 × 7 = 49, 7 से 2 बार कट रहेगा, 7 दूना 14। ठीक है, 7 चौका 28, 7 5 35, 7 तिरका 21, 7 7 कट रहा है। 25 से कटेगा क्या? 25 से कटने के लिए लास्ट में तो 2 5 होना चाहिए। 7 ज्यादा सही लग रहा है, बट इसमें डाउट है, इसको रखते हैं मार्क फॉर रिव्यू। 19 11 512, 19 के 361, 11 के 121, 2 6 2 8, 4 ही होगा। अच्छा इसमें से अगर करेंगे तो घटाएंगे तो 8, 8 के स्क्वायर 512 तो होता है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर क्यूब तो है नहीं। क्यूब है क्या? दो नहीं। और क्या हो सकता है? 30 है, 30 नहीं। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ से अगर इसका डबल करते हैं तो 2 36 दूना 72, और 1 2 1, यहाँ से करते हैं 1 0 1 6 हो जाएगा, 601 आ रहा है। नहीं, इसका करते हैं तो ये 2 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा।
जीरो 8 और 6 480 आ गया। ये भी नहीं हो रहा, इसको छोड़ ही देते हैं बहुत तामझाम में इसमें। आगे देखते हैं ए सी ओ को 75 पौंड को 196 75 10 और 6 16 4 से 19 20 5 25 गुने 3 हो गया। तो इसका वैल्यू, ये टोटल का वैल्यू जोड़ करके जितना लेटर है ना उससे गुना करा जा रहा है। 12 1 13 1 14 10 24 5 29 गुने 4 होना चाहिए, 9 चौका 36 4 दूना 8 3 11 116 होना चाहिए। बी आंसर। भारत नई दिल्ली, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा है ना, मेलबोर्न, पर्थ, सिडनी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, कैनबरा ही है ना, ये डाउट है कुछ? देखते हैं, मैथ कर लेते हैं। 4 मिनट बचा है और 6 क्वेश्चन बचे हैं मेरे पास। इसमें तो बहुत तामझाम है। दो में देखते हैं इसका कुछ हो सकता है क्या। इसको वैल्यू रख के जांच लेते हैं। अल्फा बराबर है 30 रखते हैं, बीटा बराबर है 60 रखते हैं। तो 1 प्लस अल्फा बराबर है 1/√3, 1/√3 tan बीटा। 3 1/3 में तो ये 4/3 के होल स्क्वायर माइनस 1/√3 माइनस 1/√3, ये तो कट ही जाएंगे। अच्छा, ये 4/3 करना है, ये तो आएगा नहीं। इसका कहते हैं 30 रख देते हैं तो 2/√3 का होल स्क्वायर है इंटू, ये कितना हो जाएगा, ये 60 का कितना आता है, 60 का ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। 4/4/3, 4 चौका 16 बटा ये 3 ही आ रहा है, ये भी नहीं होगा। और एक कर लेते हैं 2/√3 के होल स्क्वायर आई इंटू, ये सही है ना, 3 1 4 के स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। और बीटा, बीटा का कितना, √3 का 60 डिग्री का कितना हो जाएगा, ये √3 करना है ना, क्या कर रहा हूँ मैं। इसका 30 रखना है, इसका 60 रखना है। तो 1 प्लस √3 3 ही होगा, 3 के स्क्वायर माइनस 1/√3 माइनस 1√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 3, एक में से 3 गया 2, 2/√3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 माइनस 4/3, तो बहुत लेंदी चल जाएगा। 45 45 रखेंगे क्या, 45 45 रखेंगे तो ये तो सब साथ में ही आ जाएंगे। ये काम करते हैं, इस सबको 30 30 ही रख लेते हैं, इसको भी 30 ही रख लेते हैं। तो 1 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। तो ये 3 1 4, 4/3 का होल स्क्वायर आएगा। 30 30 रखते हैं, 1 बटा, ये तो नहीं होगा। 30 का कितना हो जाएगा, 30 का 2/√3 का होल स्क्वायर, 2/√3 का होल स्क्वायर। तो ये 4/3 का होल स्क्वायर, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये आंसर हो जाएगा। नहीं 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 सॉरी, ये नहीं, बी आंसर, बी सेटिस्फाई कर रहा है। ये तो बन गया। 7 नंबर देखते हैं, 1 मिनट टाइम है। ये तो फ्रैक्शन में जा रहा था, इसको छोड़ देते हैं, इसको ट्राई करेंगे। 2/5 रख के देखे क्या, 4 हो गया। 1 माइनस 2/5/2/5, 5 में से गया तो 3, 3/5 2/5, 2/3 के रूट अंडर होगा, रूट अंडर 4 प्लस 2 बराबर है 12 माइनस 4, और ये कितना रहेगा, 2/5 बटा 1 माइनस 2/5,
मतलब 5/3 ये तो कट गया, नहीं ये तो नहीं रहेगा। और क्या, 1/5 रख के देख ले क्या। हाँ हो जाएगा 4। और रूट अंडर एक, ये 4/5/1/5, ये कट गया। 4 दूना 8 और 2 10 हो गया। ठीक है, 12 माइनस से 4 और 1/5/4/5, 5 एक कट गया। 1/2, ये 2 हो गया। ये सेटिस्फाई कर रहा था, थोड़ा सा टाइम और मिलता तो टिक कर देते। कोई बात नहीं, देखते हैं। मात्र 142, बहुत कम नंबर आया। मात्र 142, 180 में से 142। 160 से नीचे नहीं जाना चाहिए। 25 या 75, मैथ में तो 25 बना है, 25 सही। अच्छा, रीजनिंग में बहुत गलत हो गया। रीजनिंग में कुछ बनाया भी नहीं था ना, एक बनाया नहीं था। परसेंटाइल 88.82, एक्यूरेसी 90, 90.74। कोई बात नहीं, आगे एक बार देख लेते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। ये मौका आप लोग भी अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना मार्क्स जरूर बताइए। मैथ में ये तो सही में भूल जाओ तो देख लेते हैं कैसे बनाया। बी के उत्तीर्ण होने के प्रायिकता 1 माइनस बी के उत्तीर्ण होने की अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता। सही है, बी के उत्तीर्ण होने के, ए उत्तीर्ण नहीं हुआ, बी उत्तीर्ण हुआ, सी उत्तीर्ण नहीं हुआ। ठीक है, इस हिसाब से चला। अच्छा, बी के उत्तीर्ण होने के, बी के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 1 माइनस बी के अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता। सही है, तो पहले बी के है, ये क्या बोल रहा है, बी के अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता, उत्तीर्ण होने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। अनुत्तीर्ण मान लीजिए बी उत्तीर्ण हुआ तो ए और सी अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। उत्तीर्ण होने का 1/6 है, तो 5/6 हो जाएगा अनुत्तीर्ण का। ए उत्तीर्ण हो जाता है 1/10। सी अनुत्तीर्ण होता है तो 1/2, तो कितना हो जाएगा है, ये तो कुछ करना। अच्छा, 2 कट जाएगा, 1/24 हो जाएगा। ये उत्तीर्ण होने के, बी के उत्तीर्ण होने का, तो 1 में से घटा लेंगे, 1/24 बराबर है 23/24 होना चाहिए, यही दिया। थोड़ा सा दिमाग लगाते तो बन जाता। 7, ये तो है बट फ्रैक्शन में आ रहा था इसलिए मैंने छोड़ दिया इसको। L² H² एच यही है ना, फ्रैक्शन में आ रहा था, ये तो इजी था बट उतना कैलकुलेशन करो। ये तो बना ही लेते, 1/5 वाला रखते तो हो जाता, ऑप्शन से जहाँ से थे 5 सेकंड और मिल जाता तो हो जाता। 15 देख लेते हैं। अच्छा, ये 6% लोगों ने बनाया है, देखते हैं कैसा है इसका आंसर। ठीक है, यहाँ से चला है, स्क्वायर किया है, स्क्वायर मैंने भी किया था। यहाँ से 6 हो गया, फिर से स्क्वायर कर रहा है, जब फिर से स्क्वायर किया तो ये तो पावर 4 हो गया, 81 और 16 पावर 4 कर दिया। ये 63 और 8 एक्स स्क्वायर बराबर है -1। ठीक है, 72 एक्स स्क्वायर इतना, ये सब का मान है -1/72। ठीक है, 2 बार स्क्वायर कर रहा है तो बन जाएगा। 2 बार स्क्वायर करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर रहा है, पावर 4 में ला रहा है, फिर कॉमन कर रहा है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और चलते हैं 22 पे। 22 को भी 2 बार अंडर रूट लेना है, क्या आएगा, 2 बार ले तो इतना तो ठीक है। एक बार इसका स्क्वायर हो गया, ठीक, इसके अंदर इसके अंदर। अच्छा, इसका माइनस में आएगा और दोनों स्क्वायर में है ना, तो ये प्लस बी है माइनस बी, मतलब A² - B² वाला फॉर्मूला लगेगा, तो √2 आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में
कितना 5 गलत हो गए, 5 तो बहुत ज्यादा होता है, ये कैसे गलत हो गया? यू है क्या? 2 + 2 - 2 + 3 - 3 5 11 11 11 घटाना है यार। 26 और 6 कितना होता है? 26 और 6 32, 32 में से 11 घटाएंगे 21 आएगा, इसी में गड़बड़ हो गया, यहाँ 11 घटाना था। 3 नंबर देखते हैं, मक्का, जौ, चावल, मटर। क्या मटर? मटर को छोड़कर सभी विकल्प अनाज के उदाहरण, जबकि मटर एक प्रकार का दाल है। अच्छा, ऐसे छाटा है। 16 देख लेते हैं, ये दोनों दिया होगा, दोनों परवल करते हैं, लेकिन इसका जिक्र तो है नहीं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना है कि कभी भी गवर्नमेंट का जो है ना, गवर्नमेंट की जितना पॉलिसी है या जो गाइडलाइंस है उसका सपोर्ट करना है तर्क में या कंक्लूजन वगैरह में। इस वजह से इसको सही मान सकते हैं, दोनों परवल है। हालांकि ये शायद लग रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 23 देखते हैं। अच्छा, ये भी गलत हुआ, एक्स तो नहीं आएगा, स्टार 4 के बाद बदल रहा है, 1 2 3, ये तो नहीं बदलेंगे। 1 2 1 2 3 चौथा बार बदल जा रहा है, 1 2 3 नहीं, ऐसे कैसे होगा यार? ये तो होगा नहीं, वो तो नहीं है। अच्छा, ये वाला है, ये भी प्रीवियस ईयर वाला लग रहा है, बट मैंने इसको ध्यान दिया नहीं था इसलिए गलत हो गया। 26। अच्छा, ये भी प्रीवियस ईयर का है। 1 + 1 - 1 भागा, प्लस माइनस भागा, प्लस माइनस भागा, प्लस माइनस भागा, प्लस माइनस भागा, ठीक है। अच्छा, ये काम करते हैं, प्लस माइनस भागा 2 रो में है, कहीं भी देख लीजिए, इसको छोड़ करके 2 रो में है, ये तो होना चाहिए लेकिन ये है नहीं। अब क्या बोल रहा है इसको? 3 को छोड़कर हम सभी अगली शब्द के पैटर्न के अनुसरण कर रहे हैं। प्लस प्लस, अच्छा यहाँ प्लस यहाँ प्लस आना चाहिए, ठीक है। भागा, ये पीछे 2 चल रहा है, ऐसे कैसे होगा? पहले दूसरे और चौथे आकृति में द पॉजिटिव प्रत्येक आकृति में अगले बॉक्स को स्थानांतरित कर रहा है, प्लस अगले बॉक्स को स्थानांतरित कर रहा है, प्लस प्लस प्लस। अच्छा, सब एक एक आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये 2 बढ़ा देना, ये यहाँ होना चाहिए। 28 में देखते हैं, 19 11, इसका क्या दिया है? इधर पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर बराबर एक्स प्लस पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर तीसरी संख्या। इसका तो स्क्वायर कर रहे हैं, तीसरी संख्या आ जा रहा है, इसका स्क्वायर 49 प्लस ये कितना आ जाएगा? ये एक्स आया, पहले दूसरी दोनों को जोड़ना है इसमें। अच्छा, दोनों को पहले स्क्वायर किए, 361 121, ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30, ये 2 हो गया, 6 2 8 3 11, 3 1 4 1 5, दोनों को स्क्वायर कीजिए, जोड़िए और दोनों संख्या के मान को भी जोड़िए, तब आएगा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट मॉक में अच्छा करने का कोशिश करेंगे। ये मॉक आप लोग भी अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना मार्क जरूर बताइए। और हाँ, ऐसे ही ऑन स्क्रीन सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।